आज की हमारी क्लास गैप्स पर बेस्ड है। गैप्स 3 तरह के होते हैं, ब्रेक अवे गैप, रन अवे गैप और एग्जॉर्शन गैप। आइए इनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं हमारे एक्सपर्ट इक्विटी रश के सीईओ कुणाल सरावगी से। चलिए तो आज बात शुरू करते हैं गैप से। क्या होते हैं गैप्स, किस तरह बनते हैं, कैसे चार्ट पर देखे जाते हैं, फायदा है गैप्स का, आइए उस पर बात करेंगे। अब देखिए, अगर आप ये चार्ट देख रहे हैं जो आपके सामने खुला हुआ है, चार्ट डेल्टा कॉर्प का है और इसको तब्दील कर देते हैं बार चार्ट्स में। अब देखिए, गैप्स को देखने के लिए जो सबसे बेहतर चार्ट है वो बार चार्ट है। कैंडलस्टिक चार्ट पर भी गैप दिखाई देता है, लेकिन लाइन चार्ट पर गैप को देखना मुमकिन नहीं है, बिकॉज व्हाट आर प्राइस गैप्स। फर्स्ट थिंग, देखिए गैप अगर आप इस चार्ट पर देखते हैं, आइए चार्ट देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट पर अगर आप नजर डालें, एंड इफ वी गो बैक इन टाइम एंड लुक एट दिस चार्ट वे बैक इन 2008, 2008 में, अगर आप 2008 नहीं है, ये 2010 का साल है, और 2010 में अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बार चार्ट को देखते हैं तो आप देखें कि पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस तरह बढ़ रहा था, जब वो नीचे आने लगा तो इन दो बार्स को देखिए। ये बार देखिए है 8 नवंबर का और अगला बार आप देख रहे हैं 9 नवंबर का। इन दोनों के बीच में जो प्राइस पे आप गैप देख रहे हैं, इस गैप को प्राइस गैप कहा जाता है और इसका टेक्निकल एनालिसिस में बहुत महत्व होता है। गैप्स आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। और गैप्स का महत्व क्यों होता है और ये गैप्स क्यों बनते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं, देखिए गैप क्या होता है। गैप होता है अगर पिछले दिन के हाई और नेक्स्ट डे के लो के बीच में गैप हो तो उसको गैप कहा जाता है। उसी तरह देखिए, अगर पिछले दिन के लो और नेक्स्ट डे के हाई के बीच में गैप हो तो इसको भी गैप कहा जाता है। और इस बार ये गैप क्योंकि नीचे की ओर बना है, यानी कि गैप बन जाने के बाद प्राइस नीचे गया है, तो इसको डाउनसाइड गैप कहा जाता है, एंड दिस इज कंसिडर्ड बेयरिश। एक चीज जो आमतौर पर लोग मिस कर देते हैं, कई बार हम गैप की जब बात करते हैं तो गैप ओपन की चर्चा करने लगते हैं। देखिए, गैप ओपन एंड प्राइस गैप्स आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। गैप ओपन अलग है, गैप अलग है। ये जो गैप आप देख रहे हैं, दिस इज अ रियल प्राइस गैप, जहां पर के शेयर नीचे खुला और फिर और नीचे जाकर के बंद हुआ। इस दिन का जो हाई है वो प्रीवियस डे के लो के मुकाबले नीचे है, तो ये गैप स्थायी गैप है जो कि दिन के अंत तक बना रहा, और इस गैप को प्राइस गैप कहा जाता है। इसके अलावा एक और गैप होता है जिसको गैप ओपन कहते हैं, जो कि आप शुरुआती गैप देखते हैं। उस गैप का टेक्निकल एनालिसिस में कोई खास महत्व नहीं होता, तो केवल शेयर का गैप के साथ खुलना इंपॉर्टेंट नहीं है। गैप के बाद उसी प्राइस के ऊपर टिका रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी उस गैप के कोई मायने आप निकाल सकते हैं। इफ यू लुक एट दिस गैप, द गैप दैट वी हैव हियर, अब देखिए ये गैप क्यों बना होगा। कोई ना कोई जानकारी ऐसी बाजार में उपलब्ध थी, यहाँ तक जितनी जानकारी थी वो प्राइस पे रिफ्लेक्टेड थी, लेकिन अगले दिन आपने देखा कि कोई एक ऐसी जानकारी बाजार में आई जो कि कल तक लोगों के पास नहीं थी, और इस जानकारी के चलते आपने देखा कि अचानक से प्राइस में एक बड़ा चेंज आया। ये जो बड़ा चेंज आता है बिकॉज ऑफ अ सडन न्यूज अनाउंसमेंट और बिकॉज ऑफ सम न्यूज दैट वाज नॉट अवेलेबल टिल यस्टरडे कॉजेस गैप्स टू हैपन। तो गैप तब बनते हैं जब कोई नई जानकारी को बाजार बहुत कम वक्त में फैक्टर इन करता है, उसके कारण आपको गैप बनता दिखाई देता है। पिछले दिन लोग खुशी खुशी देखिए इन कीमतों पर खरीद करके गए थे। 3425 रुपए पर किसी ने खरीदा होगा, तभी इस दाम पर बंद हुआ था। लेकिन अगले दिन जो पहला ग्राहक आया, पहला ग्राहक ही 3270 रुपए पर आया। इसका मतलब क्या हुआ कि विद इन दैट डे there was a sudden shift in sentiment, and that shift in sentiment got reflected in this gap that you see on the chart. तो गैप्स क्यों बनते हैं? क्योंकि अचानक से किसी नई जानकारी को बाजार फैक्टर इन करने लगता है और उस कारण से ये गैप बनता है। देखिए, गैप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गैप के कारण लोग अटक जाते हैं। किसी ने भी देखिए पिछले 3 सत्रों में बाइंग करी, he is stuck with this position now, he is not able to exit। अब देखिए, मान लीजिए आपने यहाँ पर पिछले दिन खरीद करके आप गए और अचानक आपने देखा कि बहुत नीचे शेयर खुलता है। आम आदमी का रिस्पांस क्या होता है? आम आदमी इंतजार करता है गैप के भर जाने का, प्राइस के दोबारा ऊपर आने का। यहाँ पर देखिए कोई भी एग्जिट नहीं ले पाता है, लोग अपनी पोजीशन को लेकर के इंतजार करते हैं, और ये इंतजार बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि देखिए जब तक आप दबाव में नहीं आते तब तक आप लॉस की पोजीशन को एग्जिट नहीं करते हैं। एंड दिस इज, इफ यू
bought here on this day and it opens with a big gap down, what does an average person do? He waits for a recovery, and that recovery never happens. Prices go down and then he is forced to exit his position. This is what typically happens to most investors. तो जब तक आप दबाव में आकर के पोजीशन को काटते हैं, प्राइस ऑलरेडी गिर चुका होता है, और ये जो गैप है ये लोगों को ट्रैप कर लेता है, और इसीलिए इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। इस गैप को ब्रेक अवे गैप कहा जाता है। ब्रेक अवे गैप कौन से होते हैं? देखिए, जो किसी नए ट्रेंड के शुरुआत में जो पहला गैप होता है, द फर्स्ट गैप दैट यू गेट इन अ ट्रेंड, जैसे ही ट्रेंड शुरू होता है, शुरू होते के साथ जो गैप बनता है उसको ब्रेक अवे गैप कहा जाता है। चलते हुए ट्रेंड में यदि गैप बन जाए तो उस गैप को रन अवे गैप कहा जाता है। ब्रेक अवे गैप वो गैप है जो कि किसी ट्रेंड के शुरुआत में जो सबसे पहला गैप बनता है वो ब्रेक अवे गैप होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये चेन्नई पेट्रोलियम का चार्ट है। अब देखिए, इस चार्ट पे ये जो बड़ा विशाल गैप आपको नजर आ रहा है, ये जो गैप है इसको ब्रेक अवे गैप कहा जाता है। दिस गैप फॉर्म्स एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू ट्रेंड। देखिए, पहले अप ट्रेंड चल रहा था और जैसे ही आपने देखा कि कोई खबर आई, शायद नतीजे आए होंगे, कुछ ना कुछ न्यूज आई, उसके बाद आपने देखा बड़ा गैप बना। अब देखिए, जो भी इन दिनों में कहीं पर भी खरीद करके गया वो ट्रैप हो गया, अब उसको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, और जब तक देखिए वो निकल पाता है प्राइस बहुत नीचे आ चुका। So this gap here is called a breakaway gap and this signals the start of a new trend. अब यहाँ पर करना क्या है, अगर ब्रेकअवे गैप आपको दिखाई दे, देखिए ट्रेंड के पलट से ही अगर गैप बन जाए उसको ब्रेकअवे गैप कहते हैं। जो गैप का अपर एंड है वहां रखेंगे स्टॉप लॉस। गैप का अपर एंड मतलब देखिए ये गैप है, और इस गैप का जो अपर एंड है यानी कि जो हाईएस्ट कैंडल है उसका जो लो है, यहाँ स्टॉप लॉस रख करके इस कैंडल के अंदर। उसके बाद एक बार देखिए ट्रेड आपके फेवर में जाने लगे, मुनाफा आने लगे, उसके बाद आप उस प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं, पोजीशन को ट्रेल करिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दीजिए, इसमें कोई भी एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो ट्रेंड लाइन बनाइए। दिस इज द पॉइंट ऑफ एंट्री। वेयर डू यू एंटर? You enter once you get a breakaway gap, place a stop loss at the top of this breakaway gap and go short in this candle. अगर आप लॉन्ग की पोजीशन ले रहे हैं, कई बार देखिए ब्रेकअवे गैप लॉन्ग की पोजीशन भी सिग्नल करते हैं, नीचे से गैप बनता है और उस गैप को भी ब्रेकअवे गैप कहा जाता है। वो अप ट्रेंड के बारे में आपको बताता है। चलिए देखिए टाटा स्टील के चार्ट को देखते हैं। टाटा स्टील के चार्ट को अगर आप देखते हैं, क्या ये गैप पहचान पा रहे हैं? अब देखिए ये जो गैप है इसको ब्रेकअवे गैप कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले एक अप ट्रेंड चल रहा था, जहां अप ट्रेंड समाप्त हुआ, डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई, गैप एक बना, और ये जो शुरुआती गैप है इसको ब्रेकअवे गैप कहेंगे। इसको ट्रेड करने का तरीका क्या है कि देखिए गैप के अपर एंड पर रखेंगे स्टॉप लॉस और इस कैंडल पर आपको शॉर्ट करना। फिर देखिए जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोज ना आ जाए तब तक आप अपने शॉर्ट पर बने रहेंगे। ट्रेड आपके प्रॉफिट में चला गया, उसके बाद आप उसको ट्रेल करिए, स्टॉप लॉस डालिए और होल्ड करिए पोजीशन। चलिए अब देखिए एक और गैप देखते हैं, और इस बार देखते हैं रनअवे गैप। रनअवे गैप्स फॉर्म इन द मिडल ऑफ अ ट्रेंड, यानी कि किसी एक चलते हुए ट्रेंड के बीच में यदि गैप बन जाए तो उसको रन अवे गैप कहा जाता है। देखिए जैसे अगर यहाँ पर इस चार्ट पर ही हाल के दिनों का चार्ट देखें टाटा स्टील का, तो देखिए गिरावट आ रही थी, पहले से शेयर गिर रहा था, गिरते हुए शेयर में आपको इस तरह से एक गैप नजर आया, और ये जो गैप है क्योंकि एक चलते हुए ट्रेंड में बना है इसको रन अवे गैप कहा जाता है। और रन अवे गैप आपको बताता है कि जो ट्रेंड अभी तक चलता आया है वही कुछ दूरी और जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, अपनी पोजीशन बढ़ा सकते हैं, अगर ऑलरेडी शॉर्ट्स हैं ऐड करें, शॉर्ट नहीं है तो यहाँ फ्रेश शॉर्ट भी इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस सूरत में भी आप गैप के अपर एंड पे रखेंगे। रन अवे गैप जो है इसके जरिए आप ट्रेंड का एक्सटेंट पता लगा सकते हैं। ये कैसे होता है, जहां से ट्रेंड शुरू हुआ है और जहां पर पहला रन अवे बना है, इन दोनों की दूरी माप लेते हैं। अब देखिए ये इस ट्रेंड की शुरुआत हुई 455 के भाव से और रन अवे गैप बना 425 के भाव पर, यानी कि 30 रुपए का अंतर है बिटवीन द स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड एंड द फर्स्ट रन अवे गैप। 30 रुपीज आप एक्सपेक्ट करेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स। गैप के लोअर एंड में से 30 घटा दीजिए तो 418 रुपए का ये लेवल है, इसमें से 30 घटा देंगे तो हमारा जो लक्ष्य बन जाएगा वो 388 का बन जाएगा, 388 बिकम्स आवर टारगेट। और आपने देखा कि रफली वहीं तक इसी लेग में ट्रेंड, इसीलिए इस गैप को मेजरिंग गैप कहा जाता है। तो इस गैप की मदद से आप ट्रेंड के एक्सटेंट का अंदाजा लगा सकते हैं। आइए देखते हैं इसको फिर से किसी एक अन्य चार्ट।
देखते हैं HCL टेक का चार्ट, जहाँ पर के कुछ समय पहले गैप बना। HCL टेक का चार्ट देखते हैं, ये रिजल्ट आए HCL टेक के और बहुत बड़ा गैप HCL टेक के चार्ट पर बना। अगर आप इस चार्ट को देखें और इस बड़े गैप को देखते हैं, इस बार ये गैप बुलिश है। अभी तक जो गैप हमने देखे सभी बेरिश थे। दिस इज वन बुलिश गैप ऑन द चार्ट ऑफ HCL टेक। और आप देखिए एक चलते हुए ट्रेंड में, यहाँ पर ट्रेंड पहले से पॉजिटिव था, फ्लैग बना, फ्लैग का ब्रेकआउट आया, रिजल्ट आया HCL टेक के, गैप बना। अब आप एक्सटेंड निकाल सकते हैं, यानी कि मूव कितना बड़ा हो सकता है इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अंदाजा लगाने का तरीका, गैप के लोअर एंड पे स्टॉप लॉस रखें, यहाँ बाय करें। अंदाजा लगाने का तरीका 450 के आसपास लो है और 500 के आसपास इस ट्रेंड का हाई है। तो देखिए इस पूरी दूरी का आपको यहाँ पर मिलेगी, डिस्टेंस जितना यहाँ है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर भी आप देखेंगे। तो मान लीजिए अब देखिए ये 50 पॉइंट है, तो आप इस पॉइंट से 50 जोड़ लीजिए। तो हम अगर 505 में 50 जोड़ लें तो 555 टारगेट हो गया, जो कि आप देखते हैं HCL टेक में अचीव हो चुका है। तो दिस इज हाउ रनअवे गैप फंक्शन। वन थिंग टू रिमेंबर इज कि दिस मेजरमेंट इज पॉसिबल ओनली विद द फर्स्ट रनअवे गैप। आमतौर पर आप कोई भी चार्ट देखेंगे, एक से ज्यादा रनअवे गैप दिख सकते हैं। जैसे कि अगर इन्फोसिस के चार्ट को देखते हैं, इन्फोसिस का चार्ट देखते हैं और इन्फोसिस के चार्ट पे भी आपने देखा कि रिजल्ट के पास बड़ा गैप आया, लेकिन और इस गैप के बेसिस पर अगर आप टारगेट निकालें, देखिए जहां से ट्रेंड शुरू हुआ है 2981 यानी कि 3000 मान लेते हैं, और जहां पर गैप बना है यानी कि 2735, इन दोनों का डिफरेंशियल देखेंगे तो रफली 250 पॉइंट्स का डिफरेंस है। इस पॉइंट से जहां पर गैप कंप्लीट हुआ है 250 पॉइंट घटा देंगे और ये आपका टारगेट हो जाएगा। आपने देखा कि ट्रेंड के इसी भाग में आपका टारगेट हिट हो चुका है। सो दिस इज हाउ यू कंप्यूट अ टारगेट बेस्ड ऑन रनअवे। नाउ यू गॉट अनदर रनअवे ऑन इन्फोसिस। देखिए एक रनअवे गैप ये था और एक रनअवे गैप, दूसरे रनअवे गैप के साथ इस तरह टारगेट फाइंडिंग नहीं की जा सकती है। इट्स ओनली विद द फर्स्ट रनअवे दैट यू कैन कैलकुलेट अ पोटेंशियल टारगेट। एक चीज और याद रखनी है कि दिस इज एन अप्रोक्सीमेट लेवल। इसमें प्रिसिशन की एक्सपेक्टेशन मत करिए, मत एक्सपेक्ट करिए कि एग्जैक्ट लेवल निकल करके आए। केवल एक अप्रोक्सीमेट लेवल आपको पता लग जाएगा कि कहां तक इस फॉल में या इस राइज में शेयर जा सकता है। और आप देखिए कि जितने भी रनअवे गैप्स बने हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। So including the gaps that we got on almost every chart in May 2009, जबकि इलेक्शन के रिजल्ट आए, बाजार फ्रीज किया था, और उसके बाद जितने भी गैप बने आपने देखा कि लगभग उन लेवल से डबल प्राइसेस हो गए और वो सारे ही गैप्स जो रनअवे गैप थे वो फ्रक्टिफाई हो गए। अब देखिए एबीबी के चार्ट को अगर आप देखें जो आपके सामने खुला हुआ है, ब्रेक अवे गैप है। देखिए यहाँ से एक नए ट्रेंड की शुरुआत हुई और इससे पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था। तो जो गैप शुरुआती गैप होता है इसको ब्रेक अवे गैप कहते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रेड करने का तरीका, गैप के लोअर एंड पर स्टॉप लॉस रखें क्लोजिंग बेसिस का और बाय कर लें यहाँ पर, और उसके बाद आपने देखा कि इसमें दिस इज अ ब्रेक अवे गैप एंड रन अवे गैप्स फॉर्म इन द मिडल ऑफ अ ट्रेंड and tell you that the trend would continue। अब देखिए जैसे ये चार्ट देखें विप्रो का रनअवे गैप एंड नाउ द थर्ड काइंड। देखिए तीन तरह के गैप होते हैं, दो हमने किए, ब्रेक अवे एंड रनअवे, एंड नाउ द थर्ड काइंड व्हिच इज एन एग्जॉशन गैप। एंड एग्जॉशन गैप्स फॉर्म एट द एंड ऑफ ट्रेंड, यानी कि ट्रेंड के अंत में बनते हैं एग्जॉशन गैप्स। आइए चार्ट दोबारा से देखते हैं। रनअवे है और आपने देखा अगर लक्ष्य निर्धारित करना हो, देखिए जहां से ट्रेंड शुरू हुआ जहां पर ये रनअवे बना तो आपने देखा बिल्कुल उतना ही मूवमेंट आपको नीचे भी मिला। इस गैप की नजर को एक नजर देखिए, जो गैप आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए जब ये वाला गैप बना लास्ट में तो उस समय ये गैप भी आपको रनअवे गैप लगा होगा, लेकिन इस रनअवे गैप को हम एग्जॉशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बनते के साथ ही फिल हो जाता है। तो जो गैप बनने के तुरंत बाद या कुछ ही कैंडल्स में फिल हो जाते हैं, जैसे कि अगर आप इस गैप को देखें तो गैप यहाँ दिखाई दे रहा है, इन दो कैंडल्स के बीच एक कैंडल देखिए यहाँ बनी, अगले दिन बाजार गैप के साथ ऊपर खुला, बहुत और फिर क्लोज हो गया, इन दोनों के बीच में गैप बना, लेकिन तीसरी कैंडल में आपने देखा प्राइस ने उस गैप के नीचे क्लोज दे दिया, सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इसको यदि ब्रेकअवे मान करके लॉन्ग किया था तो यहाँ पर आप उसका लॉस देंगे, बाहर आ जाएंगे और उसके साथ ही स्टॉप एंड रिवर्स की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, यानी कि जो आपने यहाँ पर नुकसान दिया है वो नुकसान भुगत करके बाहर आएंगे, शॉर्ट करेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर रनअवे गैप के बनते के साथ ही वो फिल हो जाए तो एग्जॉशन गैप कहते हैं, और एग्जॉशन का मतलब होता है थकान, यानी कि जो ट्रेंड अभी तक चला आ रहा था वो समाप्त हो चुका है, थक चुका है, इसका सूचक होता है ये गैप, और यहाँ पर सेल करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे। तो देखिए हमने तीन प्रकार के गैप किए, जिसमें कि ब्रेकअवे गैप जो कि किसी एक नए ट्रेंड की शुरुआत में पहला गैप होता है, ब्रेकअवे के बाद किया रनअवे जो कि किसी चलते हुए ट्रेंड के भीतर बनता है और जिसकी मदद से आप एक टारगेट निकाल सकते हैं, और अंत में जो हमने आखिरी गैप किया ये एग्जॉशन गैप है जो कि एक ट्रेंड का अंत आपको बताता है। ट्रेंड चल रहा होता है, रनअवे बनता है, फिल हो जाता है तुरंत,
वो एग्जॉशन कहलाता है। गैप के ऊपर ट्रेडिंग करते समय दो चीजों का आपको ख्याल रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिन चार्ट्स पर गैप रोजाना बनते हैं, कुछ चार्ट ऐसे हैं जहां पर रोज गैप बनते दिखाई देते हैं, वहां पर गैप का बहुत अधिक महत्व नहीं होता है। तो इफ यू आर लुकिंग एट एग्री कमोडिटीज फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए आप जीरे का चार्ट देख रहे हैं या ग्वारगम का देख रहे हैं, तो वहां पर कोई वैल्यू नहीं है गैप्स की। उसी तरह से अगर आप पेनी स्टॉक्स का, छोटे शेयरों का जहाँ लिक्विडिटी कम रहती है, उनके चार्ट देख रहे हैं, वहां पर भी गैप का कोई महत्व नहीं है। दूसरी चीज ये है, गैप तभी इंपॉर्टेंट है जब आप ऐसे चार्ट पे देखे जाएं जहां पर गैप आमतौर पर नहीं बनते हो या कम बनते हो। तो अगर आईसीआईसीआई बैंक पे दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाटा मोटर्स पे देख रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप किसी पेनी शेयर में देख रहे हैं तो वहां पर उसका वैल्यू उतना नहीं होता है। तो ये चीज याद रखनी है। दूसरी ये चीज है कि जितने लॉन्ग टर्म चार्ट पर गैप देखा गया है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर वीकली चार्ट पर गैप दिखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्राडे चार्ट पर आपने गैप देखा है तो कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट होता है। सो द हायर द टाइम फ्रेम, मोर इंपॉर्टेंट इज द गैप ऑन दैट चार्ट, और उतना ही रेयर भी हो जाता है। तो अगर आप वीकली चार्ट तलाश करके देखेंगे तो यू विल फाइंड वेरी रेयर इंस्टेंसेस ऑफ गैप्स। सो वीकली चार्ट वुड गिव यू वेरी फ्यू गैप्स, जबकि डेली चार्ट पर सबसे ज्यादा गैप्स आपको नजर आएंगे। तो हमने देखिए गैप्स अलग अलग टाइम फ्रेम पर बात की। गैप्स का बहुत रेलेवेंस है, गैप्स लोगों को ट्रैप कर लेता है और इसीलिए इतना इफेक्टिव होता है एज अ कॉन्सेप्ट। नाउ गैप्स कैन फॉर्म बेस्ड ऑन सम न्यूज अनाउंसमेंट। तो कोई ना कोई खबर तो गैप के चलते बनेगी जरूर, और उसी कारण आपको आपके चार्ट पर गैप दिखता है। तो गैप से डरना नहीं है, यू मस्ट नो एक्जैक्टली हाउ टू डील विद द गैप। गैप्स विल ऑलवेज हैपन। तो ऐसा नहीं है कि गैप ओपन बहुत ज्यादा हो रहा है, गैप डाउन बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू लर्न टू लिव विद, इट्स बिकॉज देयर इज नॉट मच यू कैन डू। आजकल आप देख रहे हैं कि डाउ जोन्स की बढ़ने या घटने से बाजार ऊपर या नीचे खुल जाता है। तो इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी। तो गैप को कैसे ट्रेड करना है इस पर गैप अगर बन रहा है तो विद इन दैट मूव इट शुड गेट फिल्ड। इट मे टेक फ्यू मोर कैंडल्स। ऐसा हो सकता है कि 5-7 कैंडल बन जाए। जैसे मान लीजिए राउंडिंग टॉप बन रहा है, तो उस केस में आप देखेंगे काफी सारी कैंडल्स के बाद जाकर के वो गैप फिल होगा, विच इज ओके। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि गैप आज बना और कई महीनों बाद जाकर फिल हो, तो हम उसको एग्जॉशन गैप कहते हैं। एग्जॉशन गैप मस्ट बी इमीडिएटली आफ्टर फॉल। दैट्स द आइडिया। तो नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे वॉल्यूम पर, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक रहेगा। तब तक आप इन तीनों भी गैप्स का एक एक एग्जाम्पल खोजने की कोशिश करें।